हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये वाली। जिन भी कैंडिडेट की दिसंबर मंथ की किस्त नहीं आई है, दिसंबर मंथ के 2100 रुपये नहीं आए हैं, उन्होंने ऐसी क्या गलती की है कि उनके इस महीने के पैसे नहीं आए हैं, या कईयों के तो नवंबर अक्टूबर के मंथ के भी पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, उन सब के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किन स्टेप्स को आप फॉलो करके या किन गलतियों को आप सुधार के अपनी आगे की आने वाली किस्तों के लिए रास्ता खोल सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आप जानते हो कि आज 17 दिसंबर की तारीख हो गई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके पैसे आए नहीं है 2100 रुपये, और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पिछले मंथ के पैसे आ चुके हैं पर इस मंथ के पैसे अभी तक नहीं आए हैं। तो आप ये तो जानते हैं कि अगर 17 दिसंबर तक पैसे नहीं आए हैं तो इस महीने की किस्त तो आपकी कट गई है। ठीक है, इस तरह आप अपनी जो गलती है जिनके वजह से इस महीने की किस्त नहीं आई है उनको नहीं सुधारोगे तो आपके अगले महीने की किस्त भी नहीं आएगी। ठीक है ना। भाई, सबसे पहले तो कुछ लोगों की एक प्रॉब्लम ये रही है कि उन्होंने कंप्लेंट डाली है। ठीक है, उन्होंने कंप्लेंट डाली है और उनकी कंप्लेंट क्या है, क्लोज्ड आ रही है। उनकी कंप्लेंट क्लोज्ड आ जा रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे गाइस, ये मेरी कंप्लेंट है, मेरी कंप्लेंट यहाँ पर क्लोज्ड आ रही है। अब कुछ कैंडिडेट का ये सोचते होंगे कि उनकी कंप्लेंट क्लोज का मतलब है कि उनका सॉल्यूशन हो गया है या नहीं हुआ है। उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप अगर देखोगे उसमें मैंने फुल डिटेल बताई है, क्लोज क्यों लिखा आता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, आगे क्या प्रोसेस आगे सरकार करती है या जो भी ऐप वाले हैं ये क्या प्रोसेस करते हैं, सारा बताया आप उसमें देख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट के दिसंबर मंथ के पैसे आए हैं उनके पैसे तभी आए हैं उन्होंने लीवनेस सर्टिफिकेट जमा कराया। ठीक है, स्टेप आप सबसे पहले एक गलती आपने क्या करी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने नहीं करी है तो आप पूरी वीडियो देखते जाइए, मैं सबकी बता रहा हूँ। किसी कैंडिडेट ने कुछ गलती की होगी, किसी ने कुछ और गलती की होगी जिनके वजह से उनके पैसे अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, और अगर आपके पैसे नहीं आए हैं तो आपको किसी भी सीएससी सेंटर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा सॉल्यूशन अपने ऐप से कर सकते हैं। सबसे पहली बात आती है लीवनेस सर्टिफिकेट की। जिन्होंने लीवनेस सर्टिफिकेट इस महीने यानी कि 30 नवंबर तक या 30 नवंबर के 1-2 दिन बाद तक भी जिन्होंने जमा कराया है उनकी किस्त तो आई है। ठीक है, वैसे भी किस्त आनी 4 दिसंबर से शुरू हुई थी, 4 दिसंबर से शुरू हुई थी किस्त आनी। तो लीवनेस सर्टिफिकेट का हो गया। अगर आपने नहीं कराया है तो ज़रूर करा दीजिए। और हाँ, जिन्होंने स्टार्टिंग में कराया था जैसे कि 24-25 नवंबर तक ही जिन्होंने करा दिया था, जिन्होंने 24-25 नवंबर तक अपना लीवनेस सर्टिफिकेट जमा करा दिया था, उसके बाद वो रिलैक्स हो गए थे कि अब नहीं कराना है। लेकिन गाइस, उनकी ये गलती रही थी, ऐप उसके बाद अपडेट हुई थी। ये जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप है ये उसके बाद अपडेट हुई थी, इसलिए एक बार और जमा कराना था। अगर आपने जिन्होंने 26-23 नवंबर तक कराया था उनकी तो कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने बहुत ही जल्दी करा दिया था उनको एक बार और जमा कराना था। ठीक है, एक ये मिस्टेक कईयों की रही थी। चलिए इसको अब छोड़ देते हैं हम। और अब दूसरी आती है एक जिनका फॉर्म अभी तक सबमिटेड है या फिर कंप्लीटेड होने के बाद उनकी पेंशन आईडी नहीं बनी है। ठीक है, पेंशन आईडी वाली भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रैक पेंशन आईडी वाली जो भी वेबसाइट है बहुत से लोग उसको फॉलो करते होंगे अपनी पेंशन आईडी चेक करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आईडी चली नहीं रही है, ट्रैक पेंशन वाली वेबसाइट जो है चली नहीं रही है। इसकी जगह एक नई वेबसाइट का पोर्टल सरकार ने खोल दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपको हल्का सा लंबा प्रोसेस होगा पेंशन आईडी देखने का, लेकिन आप संतुष्ट हो जाएंगे कि पेंशन आईडी बनी है नहीं बनी है, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए तो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे स्पेशल गूगल पर जाकर वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। ठीक है, और एक आधार डज नॉट एग्जिस्ट वाली भी प्रॉब्लम है, आधार वाली कि जिन उनका पेंशन आईडी नहीं बनी है, आधार डज नॉट एग्जिस्ट दिखाई दे रहा है, तो उनको आगे क्या करना है उसका भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जिन्होंने खुद फॉर्म फिल किया था वो कई बार ना, जैसे कैमरे में जैसे कि हमारा फ्रंट कैमरा होता है उसमें हम अपनी लाइवनेस फ़ोटो देते हैं फॉर्म फिल करते के टाइम। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम जब हम अपनी फ़ोटो देते हैं तो कई बार हम हंस पड़ते हैं, हम कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो वो फ़ोटो सही से अपलोड नहीं हो पाती या फिर हमारी कोई डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो पाती किसी भी वजह से फ़ोन से फिल करते समय। ठीक है, तो जैसे कि हम ऐप ओपन करते हैं, मेरे पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा आ रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन होते हैं यही लिखे आ रहे हैं, लेकिन कईयों की ऐप ओपन करते ही यहाँ पर उसका ऑप्शन आ रहा होगा री अपलोड का। ठीक है, री अपलोड का, जैसे कि ये दो है ना, इनके बीच में एक और ऑप्शन आ रहा होगा री अपलोड का, री अपलोड लिखा होगा, उसके अंदर री अपलोड लाइवनेस सर्टिफिकेट भी लिखा हो सकता है, री अपलोड डॉक्यूमेंट भी लिखा हो सकता है, री अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा हो सकता है। तो आपको ये देखना है, अगर लिखा है तो इसको जल्द से जल्द री अपलोड करिए, मतलब जो भी चीज़ वो दोबारा अपलोड करने के लिए कह रहा है
उसको जल्द से जल्द दोबारा अपलोड कर दीजिए, ठीक है। एक बहुत से लोगों का ऐसे है, मेरे आसपास भी कई महिलाएं ऐसी है जिनके अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन उनके 2100 रुपये उनके खाते में आ चुके हैं। एंट्री करवाने पर उनको पता चला, ठीक है। बैंक में जाकर आप भी एक बार एंट्री करवाइए। और मैं आपको पेंशन आईडी चेक करना बताऊंगा, जो वेबसाइट नहीं चल रही है, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो वेबसाइट चल रही है, जो नया पोर्टल खुला है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे पेंशन आईडी चेक करते हैं। मैं लगभग 10 से 15 मिनट में दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके बाद, ठीक है। ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वरना उसमें मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा और आपके पैसे इस बार ज़रूर आएंगे।